पाली जिले के गुड़ाराम सिंह गांव से आए पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर को भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि उनके रहवासी मकान के आगे राजकीय भूमि पर राजनीतिक एवं भूमाफिया पार्वती के लोग द्वारा जबरन गलत तरीके से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है और उसे जान से मारने की और गांव से बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। उक्त भूमि पर उसका मालिकाना हक एवं कब्जा चला आ रहा है। उक्त कब्जा सुधा प्लॉट पर असामाजिक प्रवृत्ति के स्थानीय ग्राम के निवासी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने ज्ञापन सौंपा। मैं लक्ष्मण मेघवाल, गांव गुड़ाराम सिंह, जाति मेघवाल है और मेरे प्लाट के ज़मीन के आगे मेरा प्लाट है। उसमें मैं आधा में मेरा मकान बना हुआ है और जो पास में आधा पड़ा है उसके अंदर जो ये भूमाफिया लोग हैं और जो भी है शंकर सिंह वगैरह, जीवन सिंह, सहेल सिंह, पप्पू सिंह, रविंदर सिंह, भवर सिंह, ये सब मिलकर हमको मारने की धमकियाँ दे रहा है और ज़बरदस्ती प्लाट हड़पना चाहता है। तो आपकी क्या मांग है? हाँ जी, आपकी क्या मांग है? हमारे को हक चाहिए साहब। हम तो एसपी साहब को पेश करने के लिए आए हैं और हमको जो है जो हमारा अधिकार हमें दिलाया जाए। मारवा जंक्शन में 30 अप्रैल को आयोजित होने वाले सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन की विवाह कार्यकारिणी एवं पोस्टर विमोचन मारवा जंक्शन में किया गया। मारवा जंक्शन में पहली बार 21 जोड़ों का सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस विवाह सम्मेलन में आर्थिक रूप से गरीब, असहाय, नानाथ युवक युवतियों का विवाह निःशुल्क करवाया जाएगा। विवाह समिति अध्यक्ष प्रहलाद कंडारा की जानकारी देते हुए बताया कि विवाह समारोह की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 दिसंबर से आरंभ हो जाएगी। आवेदनकर्ता ₹100 विवाह समिति के पास जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं संरक्षक नगेंद्र सिंह गुर्जर की कहा कि मारवाड़ में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। जिन कन्याओं के माता पिता नहीं है उनकी इस विवाह समिति में प्राथमिकता रहेंगी। इस आयोजन में 36 कौम को साथ लेकर सामाजिक एकता रूपी इस कार्यक्रम में भिन्न भिन्न जाति के वर वधु के जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। पोस्टर विमोचन के अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। तखतगढ़ कस्बे से गुजर रहे NH 325 के आहोर थाना अंतर्गत रविवार रात्रि 10 बजे गुड़ा बालोतान खारडा तिराह और अकबरी प्याऊ के बीच सांचौर से करौली की तरफ जा रही निजी ट्रेवल्स बस चालक बस द्वारा बस को तेज रफ्तार गति से भागते हुए ओवरटेक के चक्कर में बस को लहराते हुए पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में झात के लियाद्रा निवासी दंपत्ति की बस के नीचे दबने से चकनाचूर होकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 घायलों में एक अन्य की उपचार के दौरान दम तोड़ने से मौत हो गई। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। पुलिस ने सोमवार को मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि रविवार रात्रि को सांचौर से करौली जा रही टीआर जानी ट्रेवल्स की बस के चालक द्वारा बस को अति तेज रफ्तार से चलाते हुए ओवरटेक कर लहराते हुए अपना संतुलन खो बैठा और नीम के पेड़ से टकराकर पूरी बस पलट गई। बस के तेज लहराते ही सवार यात्रियों की सांसें फूल गई और बस में ही इधर उधर टकराते हुए इस दौरान झाप के लियाद्रा निवासी दंपत्ति उछलकर खिड़की से टकरा गए। खिड़की टूटते ही दोनों नीचे गिर गए। उन्हीं पर बस पलट गई। महिला का सिर कटकर अलग हो गया। महिला की बॉडी बस के नीचे दबने से पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उसी दरमियान पुलिस से राह गुजरते हर कोई मदद को आतुर नजर आए और 2 जेसीबी मशीन लगाकर बस को ऊपर कर नीचे दबी महिला के शव को निकाला गया। हादसे के दौरान बस के पीछे चल रहे बाइक सवार मौरुआ निवासी महावीर सिंह ने तुरंत हादसे की सूचना पुलिस को देकर आपातकालीन खिड़की तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गया। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से विभागवार प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीआरएफ सहित विभिन्न विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, काश्तकारों को ऋण वितरण एवं फसल बीमा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बैंकों के सक्रिय एवं निष्क्रिय खातों की जानकारी लेकर अधिक से अधिक खाता धारकों को बीमा से जोड़ने के पंच गौरव योजना के अंतर्गत स्वीकृत बजट से किए जा रहे कार्यों, नवीन बास्केटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया की जानकारी लेकर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने को कहा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग ओम प्रभा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी सहित समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी की वजह से हर कोई परेशान है। आज गृह जिला रायसेन में प्रसिद्ध बुर्रास घाट पर मां नर्मदा जी के दर्शन किए और भोपाल नवाब सल्तनत के विलीनीकरण आंदोलन में अमर शहीदों के स्मारक के दर्शन किए।
बीते 4 दिनों से यहां मालगाड़ी गाड़ी खड़ी रहने से हाथ लोरी वेंडर्स एवं यात्रियों को आने जाने में मुश्किल हो रही है। आवागमन का मार्ग इस ट्रेन की वजह से अवरुद्ध बंद हो जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं। स्थानीय वेंडर्स एवं यात्रियों ने बताया कि कई बार रेल प्रबंधक को अवगत कराया पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये हालात बीते 4 दिनों से बने हुए हैं। हर समय हादसा होने का भय बना हुआ है। जान जोखिम में डालकर यात्री ट्रेन के नीचे से होकर गुजर रहे हैं। विकलांग हूँ, मेरा आया नहीं चाहता है, वो गाड़ी बीच में खड़ी है, कैसे आऊँ बताओ। तो फिर मेरे को पुल पार करना बहुत कठिन हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ से आई। बहुत तकलीफ में हूँ ना, मेरे काम चलती नहीं है बिल्कुल भी। क्या समस्या आ रही है? ये 7 लाइन में गाड़ी खड़ी रहती है, रास्ता जाम हो जाता है, विकलांग आदमियों के लिए सर्वाधिक समस्या है। अब मेरी बहन विकलांग है बहुत, और इसको पटरी क्रॉस करके आना पड़ता है, पुल इनसे चढ़ा नहीं जाता, लिफ्ट और एक्सीलेटर की सुविधा नहीं है, तो पैसेंजर बड़ा परेशान है। कितने दिन से खड़ी है ये गाड़ी? जब मैं तो अभी रूटीन में 2 दिन से आ रहा हूँ लगातार, और पिछले 2-4 दिनों से लगातार ये यहीं खड़ी है। रायपुर के बरबिलाड़ा नेशनल हाईवे पर स्थित बिराटिया कल्ला टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार करते हुए टोल कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी द्वारा कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। टोल कर्मचारियों ने बताया कि टोल प्लाजा पर लाइनों के अनुपात में स्टाफ की संख्या बेहद कम है, जिससे कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा मानसिक व कार्यस्थल पर शोषण किए जाने के आरोप भी लगाए गए। धरने की सूचना मिलने पर कंपनी के अधिकारियों मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता की। अधिकारियों द्वारा समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना अस्थायी रूप से समाप्त किया गया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि कंपनी को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे और जिला कलेक्टर और श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कराएंगे। पाली जिला मुख्यालय पर श्री चादर वाले बालाजी के पास उद्यान निर्माण को लेकर आज सैकड़ों वार्ड वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तुरंत प्रभाव से यहां उद्यान निर्माण करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि इन वार्डों में 40,000 से अधिक आबादी निवास करती है और एक भी उद्यान नहीं है। साथ ही 300 साल प्राचीन इस चादर वाले बालाजी का ऐतिहासिक धाम है, इसका विकास करवाया जाए। उद्यान निर्माण को हो जाने से आसपास के हजारों वार्ड के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। नगर निगम लखोटिया उद्यान के विकास के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है और इस उद्यान के निर्माण के लिए ध्यान नहीं दे रही। तुरंत प्रभाव से चादर वाले बालाजी को ऐतिहासिक स्थल है। चादर वाले बालाजी मंदिर के सामने जो नगर परिषद की जमीन है, उस पर चादर वाला उद्यान, बालाजी के नाम से उद्यान होना चाहिए, और सारी वहाँ की जो रहवासी आवासीय बस्तियाँ हैं वो सब यही चाहती है कि यहाँ उद्यान होना चाहिए। 8-10 कॉलोनियों में कहीं उद्यान नहीं है। कम से कम 30-40 हज़ार आबादी वाले लोगों के बीच में भी उद्यान नहीं है। सुबह शाम घूमने आने वालों की सैकड़ों में संख्या में लोग हैं, लेकिन वो बच्चे वगैरह घूमने कहाँ जाए, कहाँ एंजॉय करें। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक उद्यान निर्मित हो और सबको सुविधा मिले। अब क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने कहा आपका काम हो जाएगा। क्या नाम आपका? महेंद्र दवे, पुजारी चादर वाले बालाजी मंदिर। झाप को पंचायत समिति का दर्जा देकर पुनः 29 दिसंबर को जारी सरकारी पत्र में इसे निरस्त कर भादरूणा को पंचायत समिति मुख्यालय घोषित करने पर क्षेत्र की जनता में भारी रोष है। झाप सहित पंचायत समिति के 24 गांवों की ग्रामीण झाप पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्रित होकर 7वें दिन हाड़ कपकपाती सर्दी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर कड़ा विरोध करते हुए झाप को पुनः पंचायत समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। एक प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी चितलवाना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि अगर ग्रामीणों की मांग नहीं मानी तो 7 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। सुनिए ग्रामीणों की मुख्य जुबानी। कई गाँव बाधित हो रहा है? गो मनखोल कौन नाम है? गणेश आराम की गिराया अटे? अरे जाब आया, पंचायत समिति जाब थी और उसको घोषणा करके फिर बाजू ने दी है, उसके खिलाफ में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक हमारे जाब पंचायत समिति नहीं हुई तब तक धरना प्रदर्शन रहेगा और इसका खामिया बीजेपी सरकार को आगे भी भुगतना पड़ेगा। हम बीजेपी कार्यकर्ता है, इसलिए हमारा गांव जाब सेंटर में पड़ता है। जाब में हर बात की सुविधा है। जाब में बसें बहुत, जोधपुर, बम्बई, अहमदाबाद आवागमन के लिए पूरा सेंटर में पूरे कुल मिलाकर 24 गाँवों के लिए ये सेंटर में था। भादर में कोई साधन नहीं है, हमारे दिक्कत होती है, आने जाने में पूरी समस्या है। उसके लिए हमारा इनकार है, वहाँ पे इधर पंचायत समिति होनी चाहिए। कोई नाम है बाजी? लुम्बाराम नाम है। की गिराया अटे? पंचायत समिति आरू हाँ
हेली पंचायत है मानी दी अटे जा भी होनी सही है मान तो कई गाँव है? गाँव मूली है। हाँ। मंसदास संत वार नाव में मूली थी। बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और आज जा पंचायत समिति दिन पासी भाजने लगी है। भाजना गलत है, भाजना हंसोर तहसील गाँव में मोर शीतल तहसील गाँव भी नहीं है। और जाब पंचायत समिति जाब में राखी जाए। शहर पमड़ी नमागुड़ा रामपुरा जोधावा सब सेंटर गाँव है। जाब में साधन सुविधा है और भाजने तो मारे लाइट बिल भरवा वही मुश्किल से जानो हारे नहीं है। और आ यदि पंचायत समिति पासी जाब यथावत नहीं रही तो भूख हड़ताल मत भाई हमारा और भले होली जेठा मनानी पड़े बैठा रहे हो। पंचायत समिति जाब भी फिर भी सरकार मोनी तो वोटर बहिष्कार के पेटियो खाली जाई। कोई नाम है बाजी? गौर का राम जी कई गाँव है? हेमागुड़ा की राइट है? अठाया पंचायत जाब राखनी सर मारे जाब पंचायत थी जाए 24 गाँव में सब जाब आनो चावा और मारे जाब भी पंचायत थी जाए बट मारे बादने नहीं जानो है। और मैं वोट पर वोट मांगने मत आयो मार्ग ने वोट मांगना है तो मैं वोट नहीं डाला एक। कोई नाम है? कुंभाराम कई गाँव है? मूली की राइट है? जहाँ पंचायत समिति निरस्त कर बाधना दी है ये गलत दी है और जाब वापस बहाल होनी चाहिए। अगर जाब नहीं हुई तो हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। और जाब सही लगती है, सेंटर पॉइंट है, यही बात है। हाँ जाब है सही। हाँ बोलो। ए सोईस पंचायत ने तो मानस जाब हगला भली है न बादनो की ने बंदो तो वो बिल भरने जमा तो बड़ तकलीफ आवा बट कोई होटल ही नहीं है साई क्यों पिया। विनोद ठक्कर में जहाँ पंचायत समिति से हूँ जहाँ पंचायत समिति सरकार ने दी और वापस ले गई है भादरना में कोई सुविधा नहीं। जहाँ में बैंक है, थाना है, सब कुछ सुविधा बैंक होते हुए भी बीजेपी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए हम 7 दिन से अनशन पे बैठे और कोई हमारी अभी तक 7 दिन में सुनवाई नहीं हुई। ये सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और हम अनशन करेंगे, यहाँ विरोध करेंगे सरकार का और वोट का बहिष्कार कर बीजेपी का। जहाँ बीजेपी का गठ रहा है अभी गठ से हम एक भी वोट नहीं देंगे, सब पेटियां खाली जाएगी यहाँ से। रमेश सिंह दैया, भारतीय किसान संघ जिला प्रवक्ता और किसान अन्नदाता भी कहलाता हूँ। और जहाँ पंचायत समिति जाब में ही रहनी चाहिए और दी हुई निरस्त की है, इसलिए मैं खुद करता हूँ और मेरे भारतीय किसान संघ के जितने भी सदस्य हैं इनके खिलाफ में हैं। और 24 गाँवों के किसान अन्नदाता दुखी हैं और यहीं से कहते हैं कि हम यहीं जाब में चाहते हैं और जाब में रहेंगे और जाब में ही पंचायत समिति ला के रहेंगे। और आने वाली 7 तारीख से मैं स्वयं अनशन पे बैठूंगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी और प्रशासन के खिलाफ में बैठूंगा और मैं खुद वोटों का बहिष्कार करूंगा। बीजेपी के खिलाफ में बैनर तले बैठूंगा, सारे अन्नदाता किसान को साथ लेकर के एवं स्वयं जाब पंचायत समिति के समस्त ग्रामीणों को लेकर बैठूंगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। और मैं आज कहता हूँ भजनलाल सरकार को वो स्वयं जागरूक हो और यथावत जाब पंचायत समिति की जाए और इनके खिलाफ उनको बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन में आने वाले समय में हम बताएंगे कि जिला सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच सदस्य पंचायत समिति के जो भी होंगे वो सब भाजपा के खिलाफ में होंगे और सारे पेटियां खाली जाएगी। अगर होंगे तो सारे उल्टा परिणाम होगा, उनको खाली पैर रिटर्न जाना पड़ेगा उनको। जाब मांगे जाब मांगे आवाज दो पाली में बांडी नदी में मिले नर कंकाल की आज पहचान हुई। 11 नवंबर को बांडी नदी के तेज भाव में बह गए ललित सेन के रूप में पहचान हुई। अनंत चतुर्थी के दिन बांडी नदी में 2 युवक तेज बहकर चले गए थे। एक का शव पूर्व में मिला था। पुलिस द्वारा एवं एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मदद से कई दिनों तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। पुलिस द्वारा लगातार ललित सेन की तलाश की जा रही थी। 12 नवंबर को ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस को बांडी नदी में यह नर कंकाल मिले थे। परिजनों का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जांच के लिए भेजा गया था। डीएनए रिपोर्ट में नर कंकाल की जांच होने पर ललित सेन की रूप में पुष्टि हुई। अब पुलिस से सारी औपचारिकता के बाद नर कंकाल परिजनों को सुपुर्द करेगी।